दूसरा देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान। ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत साधनों के नाम बताइए। परंपरागत साधन में वो आएंगे जो अपन को प्रकृति से प्राप्त हो रहा है। देखो, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और विद्युत। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से आएंगे? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, उसके बाद में भूतापी ऊर्जा। ये इकाई में जाएगी आपकी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके हाथ में, भारतीय खरीफ फसलों को संक्षेप में समझाइए। भारत की जो खरीफ फसलें हैं उनको अपन को संक्षेप में समझाना है। तो आपको दिए खरीफ फसलों के बारे में, वे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ जून जुलाई में बोई जाती है। जब वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है जून जुलाई में बोई जाती है। वर्षा ऋतु के आरंभ में जून जुलाई में बोई जाती है तथा एवं दशहरे के बाद शरद ऋतु के अंत अक्टूबर नवंबर तक तैयार हो जाती खरीफ की फसलें कहलाती है। मानसून के आगमन पर बोई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं आपकी चावल, बाजरा, ज्वार, मक्का, सोयाबीन, गन्ना, कपास, पटसन, तिल्ली और मूंगफली। ये फसलें खरीफ की फसलों के अंतर्गत आती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय रबी की फसल को समझाइए। अब रबी की फसलों के बारे में बताना है। जो फसलें शरद ऋतु के आगमन पर मतलब शीत ऋतु के आगमन पर दशहरे के पश्चात अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में मार्च अप्रैल में तैयार हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु गर्मी के मौसम में के आरंभ में मार्च अप्रैल में तैयार हो जाती है, रबी फसलें कहलाती है। गेहूँ, चना, जौ, सरसों, तंबाकू आदि रबी की फसल है। तो पहली बताई थी मैंने आपको खरीफ की फसल और दूसरी है आपके पास में रबी की फसल। इन फसलों के नाम भी याद रखना आपको, इसमें अंतर भी याद रखना है। उसके बाद में आप देखें, भारत की फसलों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है। भारत की फसलों का वर्गीकरण देखिए निम्न प्रकार से होता है। खरीफ की फसलें, रबी की फसलें, जायद की फसलें, खाद्यान्न फसलें और व्यापारिक या नगद फसलें। तो अब मैं आपको बता दी, खरीफ की फसल बता दी है, रबी की फसल बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ जायद की फसलें क्या होती है। जायद की फसलें विशेषतः ग्रीष्म ऋतु में कब बोई जाती है? विशेषतः ग्रीष्म ऋतु में पैदा की जाने वाली सब्जियां, हरे चारे की खेती जायद की फसलें कहलाती है। ग्रीष्म ऋतु में पैदा की जाने वाली सब्जियां, हरे चारे की खेती, ये जायद की फसलें कहलाती है। उसके बाद में खाद्यान्न फसलों के बारे में कल क्वेश्चन दिया था। खाद्यान्न फसलों से आशय हमारा उन फसलों से होता है जो भोजन के लिए मुख्य पदार्थ का कार्य करती है। खाद्यान्न फसलों में अनाज, दालें सम्मिलित होती है। खाद्यान्न फसलों में कौन कौन सी होती है? अनाज व दालें सम्मिलित होती है। उसके बाद में देखें, चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, अरहर, अन्य दालें, ये खाद्यान्न फसलें हो जाएगी। रबी की फसल बता दिए। व्यापारिक या नगद फसलों में क्या आएगा? व्यापारिक या नगद फसलों से आश्रय उन फसलों से होता है जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पन्न नहीं की जाती, किंतु उन्हें बेचकर नगद राशि प्राप्त की जाती है। इनमें कपास, जूट, चाय, कॉफ़ी, तिलहन, सोयाबीन, गन्ना, तंबाकू, रबर इत्यादि ये इकाई में जाएगी आपकी नगद फसलों के अंतर्गत आएगी। ये चारों प्रकार की फसलें आपको किताब में भी मिल जाएगी, पेज नंबर 19 पे आप देख लेना। उसके बाद आप देखें, औषधि उद्यान विधि कौन कौन सी है? औषधि उद्यान विधि कौन कौन सी होगी? औषधि उद्यान विधि निम्न है। फल आते हैं उसमें औषधि उद्यान में, सब्जियां, फूल, मसाले आते हैं। उसके बाद में श्वेत क्रांति से आप क्या समझते हैं? या क्या तात्पर्य है? डेयरी विकास कार्यक्रमों के द्वारा दूध के उत्पादन में वृद्धि। डेयरी विकास कार्यक्रमों के द्वारा क्या होना चाहिए? दूध के उत्पादन में वृद्धि। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में दूध का उत्पादन बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। सरकार द्वारा विदेशी नस्लों की गायों और स्थानीय गायों के संकरण से नई जातियों का विकास किया है। सरकार द्वारा विदेशी नस्लों की गाय और स्थानीय गायों के संकरण से नई जाति का विकास हुआ है जो अधिक दूध देती है। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों का गठन कर गांवों में दुग्ध उत्पादकों के दूध को एकत्रित करके उसे बेचने का प्रबंध करती है। ये समितियां ऋण देती है, पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था भी करती है। तो ये आप यहाँ से देखना,
13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका ये इसमें। उसके बाद देखें खनिज किसे कहते हैं। भूमि से खोदकर निकाले गए पदार्थ क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। भूमि से खोदकर निकाले गए पदार्थ को अपन क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। इस क्वेश्चन में आपको इस वीडियो में ये 6-7 क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको एक कॉपी में नोट करके अच्छे से दिखाना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।